हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का जो है वीकली एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि क्या लेवल्स मीट आउट होने की पॉसिबिलिटीज है और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी क्या है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने जो रिफॉर्म्स का पैकेजेस अनफोल्ड किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, उन चीजों को नजर में रखते हुए बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल सेक्टर क्या वो फोर्ज अहेड करेगा। अगर बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल सेक्टर दौड़ने लगेंगे तो ऑब्वियसली निफ्टी भी निफ्टी विल आल्सो रीच न्यूअर हाइट्स, है ना। तो क्या करेंगे, पहले जो है हम लोग ये कर लेते हैं कि हायर टाइम फ्रेम्स पे क्या कर रहा है निफ्टी। वी विल सी दैट। वन डे टाइम फ्रेम अगर हम कर लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर इट्स अ गुड साइन दैट दो कैंडल जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गए हैं एंड स्पेशली एक के ऊपर, एक का क्लोजिंग के ऊपर दूसरे का क्लोजिंग हो गया है, विच मीन्स दैट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। कहाँ पर पॉज आ सकता है एंड क्या लेवल्स रीच करेगा, वो हम थोड़ा सा छोटा सा टाइम फ्रेम पर जाएंगे, विच इज 1 आवर वाला टाइम फ्रेम। 1 आवर वाला टाइम फ्रेम पे देखेंगे। गुड। 1 आवर पर तो वी कैन क्लियरली सी सम resistance in this area, again in this area, but the distance is quite high, so 25,300 तक भी है एंड 25,200 भी है, बट अभी तो क्या है 895 900 पर है, so there is quite a good room to play with, so should not be an issue. So fine, so let's go back to our 15 minutes chart, जिस पर हम नॉर्मली जो है वीकली एनालिसिस करते हैं। और हम क्या करेंगे, सारे जो अपने लेवल्स है उनको ले लेते हैं। गुड। बेस्ट पार्ट क्या हुआ, क्लोजिंग से पहले जो है ये जो जोन जो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा था, इस रेजिस्टेंस जोन को जो है ये वाला पर्टिकुलर कैंडल ब्रेक करके ऊपर 3 कैंडल सस्टेन हो गए हैं, विच मीन्स दैट ये जो लेवल है प्रेजेंट वाला वीकली लेवल, ये मिटिगेट हो गया है। ओके, सो अगला टारगेट ये वाला रहेगा, अपना टारगेट 1, टारगेट 2। ये जो रेड वाली जोन्स है दे आर ऑल वीकली लेवल्स। ये मैंने जस्ट एक 50% वाला लाइन आपको ड्रॉ करके रखा हुआ है, ताकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से it might take a pause while going over here and then might shoot. That's the reason why I have drawn this particular level, just for your for you to book partial profit at this particular level. उसके हिसाब से मैंने वो लेवल ड्रॉ किया हुआ है। तो बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी को बुलिश होने के लिए रीजंस है। रीजंस क्या है, क्योंकि गवर्नर साहब का जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो रिलीज हुई है, उसमें करीबन 22 रिफॉर्म्स जो है, 22 रिफॉर्म्स उन्होंने जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लाए हुए हैं।
उसका नतीजा क्या होगा? Banks will have an upper edge and might start a bull run. जब निफ्टी का majority of the share goes into banking and financial sector, and another sector which is very important is IT, right? तो एक जो major shareholder है निफ्टी का, which is nothing but bank nifty and the financial sector, if that starts running, obviously that will also pull nifty along with it. एंड मुझे ये भी लगता है कि आईटी सेक्टर भी जो है, इट शुड आल्सो लेंड सम गुड सपोर्ट टू निफ्टी, because of which there are all chances that nifty might really catch up some momentum. This is what I feel. And moreover, ये अक्टूबर जो दशहरा वाली जो दीपावली वाला सीजन है, इट्स अ गुड सीजन फॉर ऑल बिजनेस क्लास पीपल. एंड जीएसटी का रेट्स भी जो है घटाया हुआ है गवर्नमेंट टू बूस्ट अप द एक्सपेंडिचर. So in all probabilities, this month we should have a good bull run. Okay. This is my expectation and Nifty should really reach good heights. So मैंने ये सारे levels draw करके रखे हुए हैं. Let us take this as T1, T2 and T3. ये वीकली है, एरियाज है, जोन्स है. इन बिटवीन माइनर एरियाज आएंगे, बट सिंस दिस इज ओनली अ वीकली एनालिसिस, आई एम ओनली गिविंग यू द मेजर एरियाज. ओनली इन द डेली एनालिसिस जो वीडियो हम रिलीज करेंगे, उसमें जो है बीच वाले जो जोन्स भी रहेंगे उनको हम मार्क करके दे देंगे. बट एज ऑफ नाउ you can consider these. Assuming that the market has closed in this zone, we can take this up as pivot. And नीचे की तरफ जो है, again this should AS1 and AS2. We can consider it in that way. So 25, this is about 25020 something. So immediate thing, though 25,000 is a psychological zone, but I'm sure it should easily surpass this. तो ये है अपना निफ्टी का. So we will go to बैंक निफ्टी, which is a major, जो रिफॉर्म्स जिस सेक्टर में आया हुआ है, we will see what that sector can do. Here also what we will do, we will keep this closed and we will go to the day time frame. हाँ, डे टाइम फ्रेम पर इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे तो ना निफ्टी से भी ज्यादा अग्रेसिव एंड मूवमेंट लेने की पॉसिबिलिटी रखता है. एक बार ये क्रॉस हो गए ना दिस लेवल, क्योंकि दिस एक्ट्स एज अ डबल बॉटम इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, देन इट विल रियली शूट. नाइस फॉर्मेशन बना हुआ है बैंक निफ्टी में. एंड हाथों हाथ गवर्नर साहब ने भी जो है 22 रिफॉर्म्स की बात की हुई है. सो ऑल ऑफ दिस शुड रियली बूस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं, you should be really making good money this particular month. So पी सेल करके जा सकते हैं आप. कीप गोइंग. मंथ वाला वैसे भी मंथली ऑप्शंस ही चलते हैं बैंक निफ्टी में, अनलाइक निफ्टी which has got weekly one. बैंक निफ्टी should have an upper edge compared to nifty at least this month. ये क्रॉस हो जाएगा तो obviously it should really go to this. ये क्या है, 57,500 और 58. 57,500 at least it should go. लेट्स सी क्या करेगा. दिस इज ओनली, आई मीन अभी तो फिलहाल 55,500, 3,000 2,000 मोर इज द रूम ओवर हियर. बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी दौड़ने लगता है तो 2000 किस मायना रखेगा, कोई मायना नहीं रखेगा. इट शुड कैच अप रियली.
hope it will really run. Let's see. We'll go to 1 hour time frame. ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर ना इमीडिएट रेजिस्टेंस तो है ही। ये ये तो इमीडिएट इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, विच इज 56 भी। वो 56 से पहले ही एक पुल बैक लेना चाहिए। ब्रेक करता है तो वेरी गुड, इट माइट रियली जंप एंड इट माइट इवन गो बियॉन्ड दिस। वी विल हैव टू सी इंट्राडे में क्या करेगा। देखिए वीकली आई मीन 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक पॉज ले सकता है, राइट। और यहाँ पर भी एक पॉज ले सकता है, बट दोनों की डिस्टेंस बहुत नजदीक है, जिसके कारण अगर सही में ये जंप मार के दोनों को ब्रेक कर देगा ना, देन अपर लेवल्स इट कैन इजीली रीच। तो वी रियली विल हैव टू सी। वी विल गो टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो हम नॉर्मली वीकली एनालिसिस का जो लेवल्स देते हैं। सो 15 मिनट में वी विल स्विच ऑन ऑल द लेवल्स विच वी हैव ड्रॉन। ओके, मैंने क्या किया है, नीचे की तरफ ना ये वीकली लेवल्स बहुत सारे सपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इन दोनों को तोड़ के नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस शुड रियली एक्ट, अगर फॉर सम रीजन इफ इट वांट्स, क्योंकि यहाँ से जो है ये इम्पल्स, इतना बड़ा इम्पल्स आ गया है, तो दिस माइट कम डाउन एंड देन प्रोसीड फर्दर। पॉसिबिलिटी आल्सो इज देयर, क्योंकि द द इम्पल्सिव मूव इज, ये थोड़ा बड़ा ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद फिर एक ही धार में ऊपर चढ़ना नॉर्मली करता नहीं है, अनलेस the strength is too high and it goes too aggressive. Okay, but if it goes in a structured way, तो इसको क्या करनी चाहिए, it should really take a pull back and then do some, then go over here. But यहाँ पर देखेंगे ना, एक कंसोलिडेशन अच्छा खासा किया हुआ है, so I don't expect a pull back। लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पुल बैक बननी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अपने को लाइव ट्रेडिंग में ही, इंट्राडे में ही पता चलेगा, लाइव में मार्केट क्या करेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट बंद हो गया है। सो व्हाट व्हाट मेरे हिसाब से एक काफी कंसोलिडेशन यहाँ पर किया है, बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर किया हुआ है, वो भी 15 मिनट्स पर हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो it should be accumulation, but still as a courtesy sake अगर ये पुल बैक ले लेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ से यहाँ तक जो गया हुआ है, ले लेता है, यहाँ से टर्न करेगा, ये आपका बेस्ट स्पॉट रहेगा एंट्री के लिए। ऊपर जाता है, जरूर एक पुल बैक लेना चाहिए, फिर यहीं से सपोर्ट लेके फिर इसका ऊपर का जर्नी शुरू होना चाहिए। मैंने लेवल सारे मार्क करके रखे हुए हैं फॉर योर दिस थिंग, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक अ नोट एंड प्रोसीड। ऊपर का लेवल, हाँ, लेट मी ब्रिंग इट हियर। ओके, दिस इज द ऊपर वाला लेवल। इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाने के लिए फिर लेवल्स क्या रहेंगे अपने। इसके ऊपर तो इमीडिएट यहाँ पर एक लेवल है, 57 145 एंड
57 145 से लेकर 055। अभी फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही रख लेंगे अपन, है ना। I'll 57 145 से लेके 055, right? Yeah, this should be fine. मेरा एक्सपेक्टेशन सही में नीचे के लिए नहीं है, बट एक पॉज लेगा तो ये लेवल अच्छा सा सपोर्ट कर लेनी चाहिए. Our first target could be this, target 2 could be this, and this is the target 3. ये वाला टारगेट समझ लीजिए, ये 56,000 वाला समझ लीजिए, क्योंकि राउंड फिगर है एंड ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ये बन रहा है. सो if it comes over here and goes, it's really good actually. You can really make an entry in this particular zone, PE sell करके. Bank Nifty might go aggressive. Keep in mind, it might go aggressive, and Bank Nifty could really give you good money this month. ठीक है, so these are the levels. Make a note of these levels and trade accordingly. तो फिर अगले हफ्ते अगेन हम मिलेंगे, बट एज यू नो हम डेली डेली भी जो है वीडियोस रिलीज करते हैं, और डेली का भी आप एनालिसिस देख सकते हैं, है ना. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. We will meet again and analyze what we have drawn levels for these two indices, and how good we were able to draw them, whether the market really followed those levels or whether we could really spot those levels well and draw them over the chart. All that analysis we will do in the next week. But nevertheless, keep in mind, because of the Governor Saab's reforms into banking and financial sector, there is high probability that this month banking sector will have a might have a run, bull run. Not only Governor साहब का जो रिफॉर्म्स वाला थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट जीएसटी का भी दर घटाया गया है, एंड अभी ये दीपावली का सीजन चलेगा, तो बिजनेस कम्युनिटी विल हैव गुड बिजनेस. रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट रहेगा, जीएसटी कम करने की वजह से उसका भी इम्पैक्ट रहेगा. ऑल पुट टुगेदर it should really boost this particular sector, banking sector and the financial sector. So make use of this month, है ना. So all the best. We will meet again. See you.